हेलो एवरीवन, मैं हूं ट्रेडर प्रिंस और आप लोगों का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में कि कैंडल स्टिक किस तरीके से काम करता है, बुलिश कैंडल को आप लोग कैसे पहचान सकते हो, बुलिश कैंडल कौन सा कलर का होता है, बेयरिश कैंडल कौन सा कलर का होता है। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको समझाने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को अच्छे से देखना और चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में और उससे जुड़ी टर्मिनोलॉजीज के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जिस चार्ट का उपयोग किया जाता है उसका नाम है कैंडलस्टिक चार्ट। वैसे अलग अलग टाइप्स के और भी चार्ट्स होते हैं जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट एटसेट्रा, लेकिन उनसे अच्छे से एनालिसिस नहीं हो पाता है। डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट ही लगता है। इसे कैंडल या कैंडलस्टिक कहते हैं क्योंकि ये कैंडल की तरह दिखती है और कैंडलस्टिक चार्ट में जो भी अलग अलग पैटर्न्स हैं उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं और जिस तरह से वो दिखते हैं उसी तरह के उनके नाम हैं। तो यहाँ कैंडल में ये जो पार्ट है इसे कहते हैं बॉडी। ये कैंडल की बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर एक लाइन है और नीचे एक लाइन है। ऊपर की लाइन को कहते हैं अपर शैडो और नीचे की जो लाइन है उसे कहते हैं लोअर शैडो। कैंडल की जो बॉडी होती है वो दो तरह की होती है, ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी। चलो तो इन दोनों कैंडल्स को देखते हैं। एक वो कैंडल जिसकी बॉडी ग्रीन है और एक वो कैंडल जिसकी बॉडी रेड है। जिस कैंडल की बॉडी ग्रीन होती है उसे बुलिश कैंडल भी कहा जाता है और जिस कैंडल की बॉडी रेड होती है उसे बियरिश कैंडल कहा जाता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो और जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग कर रहे हो तो आपको बुलिश और बियरिश इन दोनों चीजों का मतलब पता होना जरूरी है। अगर आपको इन दोनों का मतलब पता नहीं है तो हम शॉर्ट में आपको इन चीजों का मतलब समझा देते हैं क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस का बेस है और आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंपल भाषा में बात की जाए तो बुल का मतलब होता है तेजी और बियर का मतलब होता है मंदी। बुल यानी बेल नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करते हैं, इसलिए जब शेयर प्राइस ऊपर जाती है तो उसे बुलिश पैटर्न कहते हैं। वही बियर यानी भालू ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करते हैं, इसलिए जब शेयर प्राइस गिरने लगती है तो उसे बियरिश पैटर्न कहते हैं। तो इस तरह बुल और बियर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बुल मतलब शेयर प्राइस ऊपर जा रही है, वही बियर मतलब शेयर प्राइस नीचे जा रही है। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता होगा और बियरिश कैंडल का मतलब क्या होता होगा। बुलिश कैंडल का मतलब है कि शेयर प्राइस उस दिन या उस पीरियड में ऊपर गई है और बियरिश कैंडल का मतलब होता है कि शेयर प्राइस उस दिन या उस पीरियड में गिर गई है या नीचे आ गई है। तो चलो तो पहले ग्रीन कैंडल की बात करते हैं। जिस कैंडल की बॉडी ग्रीन कलर की होती है उसे ग्रीन कैंडल कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि ग्रीन कैंडल क्या इंडिकेट करती है और ग्रीन कैंडल से हमें ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस कैसे पता चलती है। तो चलिए देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये ग्रीन कैंडल किसी पर्टिकुलर डे का ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल की ये जो बॉडी है उसका जो टॉप है वो हमें इंडिकेट करता है उस दिन की क्लोजिंग प्राइस। इस बॉडी का जो बॉटम है वो हमें इंडिकेट करता है उस दिन की उस शेयर की ओपनिंग प्राइस। फिर ये जो अपर शैडो है उसका जो टॉप पॉइंट है वो हमें इंडिकेट करता है उस दिन की हाई प्राइस और ये जो लोअर शैडो है उसका जो बॉटम पॉइंट है वो हमें इंडिकेट करता है उस दिन की लो प्राइस। तो मतलब एक ही कैंडल से हमें उस दिन की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल भी कहते हैं। अब आपको रीजन पता ही चल गया होगा कि इस कैंडल को बुलिश कैंडल क्यों कहते हैं। इस कैंडल को बुलिश कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है, यानी उस दिन उस शेयर की प्राइस बढ़ी है। अब बात करते हैं रेड कैंडल के बारे में। रेड कैंडल को बियरिश कैंडल भी कहते हैं। तो रेड कैंडल की ये जो बॉडी है उसका जो टॉप है वो उसकी ओपनिंग प्राइस रहती है। उस बॉडी का जो बॉटम है यानी ये पॉइंट ये रहता है उसकी क्लोजिंग प्राइस और बाकी हाई और लो तो सेम ही रहते हैं। यानी अपर शैडो का जो टॉप है वो है हाई प्राइस और लोअर शैडो का जो बॉटम है वो है लो प्राइस। तो ग्रीन और रेड कैंडल में मेन डिफरेंस आता है ओपन और क्लोजिंग में। ग्रीन कैंडल में बॉडी का जो टॉप पार्ट है वो क्लोजिंग प्राइस होती है और जो बॉटम पार्ट होता है वो ओपनिंग प्राइस होती है। वही रेड कैंडल में यानी बियरिश कैंडल में बॉडी का जो टॉप है वो ओपनिंग प्राइस रहती है और बॉडी का जो बॉटम है वो क्लोजिंग प्राइस रहती है। तो रेड कैंडल को बियरिश कैंडल क्यों कहते हैं ये आपको पता चली गया होगा क्योंकि रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से कम होती है, जिससे हमें ये इंडिकेट होता है कि उस दिन या उस पीरियड में शेयर की प्राइस गिरी है यानी कम हुई है। तो कैंडलस्टिक की ये सारी चीजें बहुत बेसिक है और ये आप परमानेंटली याद रखिए कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस क्या होती है और रेड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस क्या होती है। तो ये चीज आप याद रखिए कि ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस उस बॉडी का अपर पार्ट होता है क्योंकि ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा होती है। वही रेड कैंडल में क्लोजिंग प्राइस कैंडल का बॉटम पार्ट होता है क्योंकि रेड कैंडल में क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होती है। तो ये चीज आप परमानेंटली याद रखिए। बाकी हाई और लो दोनों के लिए सेम होते हैं, यानी अपर शैडो का टॉप पॉइंट हाई होता है और लोअर शैडो का बॉटम पॉइंट लो होता है।
तो जब भी कहीं पर आपको ग्रीन बॉडी मिले तो आप समझ लेना कि उस दिन की क्लोजिंग प्राइस उस दिन की ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा थी। और जब भी आपको रेड कैंडल मिले तो आप समझ लेना कि उस दिन की क्लोजिंग प्राइस उस दिन की ओपन प्राइस से कम थी। चलो तो इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि आपका बेसिक बहुत क्लियर हो जाए। मान लेते कि एबीसी नाम का स्टॉक है जिसके किसी पर्टिकुलर दिन की हाई प्राइस 510 रुपये थी, उसकी ओपनिंग प्राइस 495 रुपीज़ थी, उसकी क्लोजिंग प्राइस 505 रुपीज़ थी और उसका उस दिन का लो 490 रुपये था। तो चलो देखते हैं कि उस दिन की कैंडल कैसी रहेगी। उस दिन की हाई प्राइस 510 रुपये थी, इसलिए यहाँ पर 510 आएगा। उस दिन की लो प्राइस 490 रुपीज़ थी, तो यहाँ पर 490 आएगा। अब देखते हैं कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा थी या कम थी। तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा थी, यानी उस दिन की क्लोजिंग प्राइस 505 रुपये थी और ओपनिंग प्राइस 495 रुपीज़ थी। तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो ग्रीन कैंडल है। तो 505 उस कैंडल की बॉडी का टॉप पार्ट रहेगा और 495 जो कि उस दिन की ओपनिंग प्राइस थी वो उस कैंडल की बॉडी का बॉटम पार्ट रहेगा। वही अगर किसी दिन उस शेयर की हाई प्राइस 510 रुपये होती, ओपनिंग प्राइस 505 रुपये होती, क्लोज प्राइस 495 रुपीज़ होती और लो प्राइस 490 रुपीज़ होती, तो फिर वो कैंडल कैसे दिखती। तो उस दिन की हाई प्राइस 510 रुपये थी जो कि अपर शैडो का टॉप पार्ट रहेगा। उस दिन की लो प्राइस 490 रुपीज़ थी जो कि लोअर शैडो का बॉटम पार्ट रहेगा। अब उस दिन की क्लोजिंग प्राइस उस दिन की ओपनिंग प्राइस से कम थी, यानी क्लोजिंग प्राइस 495 रुपीज़ थी, वही ओपनिंग प्राइस 505 रुपीज़ थी। तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम थी, इसलिए ये रेड कैंडल बनेगी और उसकी क्लोजिंग प्राइस उस बॉडी का बॉटम पार्ट रहेगी और उसकी ओपनिंग प्राइस उस कैंडल की बॉडी का टॉप पार्ट रहेगी। आशा करते कि आपको कैंडल अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आप आसानी से पहचान पाओगे कि रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस क्या होती है और क्लोजिंग प्राइस क्या होती है, साथ ही ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस क्या होती है और क्लोजिंग प्राइस क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि इस एपिसोड में हमने जिन बेसिक्स के बारे में बात की वो आपके क्लियर हो गए होंगे और इस एपिसोड में हमने जो बेसिक्स के बारे में बात की है वो क्लियर होना कैंडलस्टिक सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कुछ चीजें एक दो बार रिपीट भी की है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा और रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।